नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर सीबीआई और एनसीबी की टीम ने शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। और एनसीबी ने ये बयान देते हुए कहा है कि जो दीपिका पादुकोण के मोबाइल जिनको फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया था जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि उनके मोबाइल से कई ऐसे संदिग्ध नाम भी मिले थे और कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे थे जिनको लेकर एनसीबी की टीम ने दीपिका पादुकोण से पूछताछ भी की थी। और दीपिका पादुकोण ने इस बात को भी कबूल किया था कि वो करीब 2019 के अंदर इस गैंग और पार्टी से जुड़ी थी और वो लगातार इस खेल के अंदर भी शामिल थी। दूसरी ओर खबर ये भी सामने आ रही है, एम्स रिपोर्ट को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट सीबीआई और एनसीबी को पूरी की पूरी पहुंच चुकी है। और इसमें बड़ा खुलासा होने की पूरी दोस्तों संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पिछली आई रिपोर्ट के अंदर कई ऐसे सवाल भी उठ रहे थे जिनको लेकर सीबीआई और एनसीबी ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि अभी एम्स के विशेषज्ञों की पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने कथित तौर पर बड़े बयान दिए हैं और उनके अंदर वो खुलासा करते हुए कहा गया कि सुशांत के साथ में कुछ बड़ा गेम खेला गया। वहीं दूसरी ओर अनुराग कश्यप को लेकर बड़ा सवाल और बड़ी खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है। अभी अनुराग कश्यप से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है और करीब 12.5 घंटे की कल भी पूछताछ चली थी। इस बीच अनुराग कश्यप ने कई बड़े खुलासे किए दोस्तों। करीब 200 लड़कियों के साथ अनुराग कश्यप ने वो सब काम कर रखा है जो पायल घोष ने उनको लेकर खुलासे किए थे। दूसरी ओर सुशांत और दिशा सालियान को लेकर सीबीआई ने दोनों का कनेक्शन जोड़ दिया है और अब सीबीआई और एनसीबी की टीम एम्स की आज शाम तक आने वाली रिपोर्ट की तौर पर फिर से 0 लेवल से जांच शुरू कर देगी। और एनसीबी और सीबीआई ने यह भी बयान दिया है दोस्तों, जो सबसे बड़ा बयान है आज की ब्रेकिंग न्यूज का, कि जो धर्मा प्रोड्यूसर के मैनेजर है क्षैतिज, उनके साथ जब भी पूछताछ की जाती है तो वो बड़े अधिकारी और बड़े नेताओं के दबाव बना रही है एनसीबी और सीबीआई की टीम पर, जिनको लेकर सीबीआई और एनसीबी भी हैरान है कि आखिरकार क्षैतिज का इतना बड़ा संपर्क और इतना बड़ा नेटवर्क तेज कैसे है कि उनको जैसे ही पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वो सीधे नेताओं के द्वारा दबाव बना देते हैं एनसीबी की टीम पर। और एनसीबी के अधिकारियों के सुरक्षा को लेकर भी अब गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षा भी दी जाएगी, क्योंकि अब महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड के साथ साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बेनकाब होने को मजबूर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पिछले 3 महीनों से जहां मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार घुमाव फिराव की बातें कर रही थी, उन बातों पूरी तरह से खारिज हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। और उनके साथ साथ अमिताभ बच्चन जो महानालायक, वो भी बेनकाब हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि कंगना रनौत और रवि किशन ने उनको लेकर ये बयान देते हुए कहा था कि इस पूरे खेल को ऑपरेट करने वाले शाहरुख खान है और उनके साथ में सलमान खान, करण जौहर और रणवीर कपूर, जो ये 4 नाम बड़े दोस्तों सामने आए थे। और दीपिका पादुकोण के मोबाइल से भी इन चारों का नाम ही मिला था। दूसरी ओर संजय राउत जो महाराष्ट्र के अंदर लगातार चर्चा के अंदर है और वो फिलहाल में भी ये बयान दे रहे कि कंगना रनौत को अपने मुंह पर चुप्पी चादनी चाहिए और उद्धव ठाकरे की सरकार पर कोई सवाल नहीं होगा, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोस्तों उद्धव ठाकरे और संजय राउत को बड़ा झटका दे दिया। और बीएमसी के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर संजय राउत को करीब 2 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया दोस्तों। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती की बात जो सामने आ रही है, उनको लेकर नया खुलासा हो चुका है कि रिया को तिहाड़ भेजने की तैयारियां करनी तय हो चुकी है। और एनसीबी ने ये बयान देते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती कैसे भी अपने वकीलों को सामने लेकर आ जाए, फिर भी हाई कोर्ट के अंदर एनसीबी की टीम रिया की जमानत का विरोध करेगी। और फिलहाल परसों की हुई सुनवाई के दौरान भी एनसीबी की टीम ने हलफनामा दायर किया था और उनके अंदर रिया चक्रवर्ती को सबसे बड़ा इसका मैनेजर भी बताया गया था, जिसके अंदर शाहरुख खान को मास्टरमाइंड, वहीं रणवीर कपूर के साथ साथ रिया चक्रवर्ती, सौविक और रिया की माता शारदा भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल होने की पुष्टि की गई थी एनसीबी के द्वारा। और अब आदित्य ठाकरे का भी नाम खुलकर दोस्तों सामने आ चुका है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे नए नए सवाल अपना रहे हैं और उद्धव ठाकरे अपनी
खुर्सी को बचाने की जो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से फेल होती हुई जा रही है, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दे दी है। दूसरी ओर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट के अंदर सलमान खान, करण जौहर और भी कई बड़े सेलिब्रिटियों को 8 अक्टूबर तक अपनी सफाई देने के लिए नोटिस भी दिया गया। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती के साथ एनसीबी की पूछताछ और भी तेज हो चुकी है और रिया के साथ में अगली फिर करीब 10 से 15 घंटे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन कंगना रनौत जिस प्रकार बयान दे रही है कि अभी तक रोहन रॉय का खुलासा नहीं हुआ है और ना ही रोहन रॉय का कुछ पता चल पाया है, यानी कि बीजेपी के विधायक नीतीश राणा ने जो बयान दिए थे वो पूरी तरह से सही साबित होते हुए जा रहे, जिनको लेकर कंगना रनौत ने बयान देते हुए कहा कि वो नीतीश राणा का समर्थन भी कर रही है और उनके समर्थन में दिशा सालियान की जो फ्रेंड है रश्मि देसाई, उन्होंने भी बयान दिया था कि उस रश्मि देसाई और रिया चक्रवर्ती और करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, करिश्मा और सारा अली खान, ये चारों की चारों एक कनेक्शन के अंदर भी जुड़ी हुई है, जिनको लेकर रश्मि देसाई ने ये बयान दिया था कि दिशा सालियान ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकती है। वहीं दूसरी ओर सस्मदीश गवाह ने ये बयान देते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के घर करीब उस 13 जून की रात 7 लोग आए थे और वो उनके साथ में ही रहे थे, जहाँ रिया चक्रवर्ती पहले से ही वहाँ पर आई हुई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो झूठ बोलने का नाटक किया था वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, जिनको लेकर आदित्य ठाकरे भी अब रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी ओर क्वान कंपनी के अधिकारियों के द्वारा भी दीपिका पादुकोण को ये बात और चेतावनी भी दी गई है कि उनका इस पूरे खेल के अंदर नाम सामने नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण ने कई बड़ी बातें छुपाने की दोस्तों कोशिश की। लेकिन एनसीबी की टीम ने अब उन तीनों सेलिब्रिटियों का मोबाइल रडार पर ले लिया। दूसरी ओर दीपिका के मोबाइल से फोरेंसिक टीम ने यह दावा करते हुए कहा कि शाहरुख खान, रणबीर कपूर और अनुराग कश्यप से लगाकर आदित्य ठाकरे से भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं और दीपिका पादुकोण इस पूरे खेल के अंदर भी जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और उसका समर्थन करने के लिए सुशांत की बहन श्वेता सिंह भी बिहार पटना से आ पहुंची है, जिनको लेकर भी नए बयान सामने आ रहे हैं और श्वेता सिंह और उनके साथ में उनके वकील विकास सिंह भी आ पहुंचे हैं साथ में। वहीं ईडी और एनआईए की टीम लगातार शाहरुख खान को भी रडार पर है और करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती है, उनको समन भेजकर कल पूछताछ की जा सकती है दोस्तों। और सस्मदीश गवाह ने ये बयान देते हुए भी कहा था कि रोहन रॉय दिशा सालियान के साथ उस वक्त मौजूद था जिस वक्त ये जो बात और वार्तालाप हो गई थी और दिशा सालियान के कॉल डिटेल में ये खुलासा भी हुआ था उस सीबीआई और एनसीबी की टीम के द्वारा कि दिशा सालियान ने मुंबई पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिशें भी की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, इसका भी खुलासा हो रखा था पहले से, जिसको लेकर संजय राउत भी बयान लगातार फेर बदल कर रहे थे, जिनको लेकर भी नए नए खुलासे हो रहे थे। और अभी रोहन रॉय भी सामने नहीं आ रहे, जिनको लेकर सीबीआई और एनसीबी की टीम ने बयान देते हुए कहा है कि एम्स की रिपोर्ट आज शाम तक पहुंच जाएगी और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती, वहीं सैमुअल मिरांडा से फिर पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम और उसके बाद में वो भी अपना हलफनामा पेश करेगी उनको लेकर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर लगातार जिस प्रकार से बयान और सीबीआई की रिपोर्ट, वहीं एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का पूरी तरह से जो सच्चाई है वो लगातार सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल के द्वारा जो पीएम रिपोर्ट बनाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की, वो पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है। वहीं उनके विशेषज्ञों को लेकर सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति का दबाव होने की वजह से उन्होंने इस रिपोर्ट को बदला गया था, लेकिन एम्स की टीम के विशेषज्ञों ने ये दिल्ली से अंदर बैठक लेने के बाद उन्होंने बयान दिया कि अब सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है और उनको लेकर ये भी खुलासा हो चुका है दोस्तों एम्स की रिपोर्ट के अंदर कि सुशांत के साथ में कुछ बड़ा हुआ था 13 जून की रात को। और उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत पिछले
3 से 4 वर्षों से इस ड्रग्स को भी ले रहे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से जब सवाल पूछे गए तो उनको लेकर उन्होंने कोई बड़ा खुलासा भी नहीं किया और ना ही सुशांत की वो सारी बातें भी बताई गई कि सुशांत सिंह राजपूत इस खेल के अंदर कब से जुड़े हुए थे, क्योंकि उन बाहरी बातों को छिपाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से एनसीबी की टीम ने ये दावा करते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती एक हाई प्रोफाइल लेवल की डीलर थी जो बड़े बड़े लोगों को इस ड्रग्स का सप्लायर बनी हुई थी। वहीं उनके साथ में कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी भी थे जो लगातार इस खेल को अंजाम भी दे रहे थे, जिनके साथ सौविक चक्रवर्ती, पिठानी और सैमुअल मिरांडा भी थे। वहीं सुशांत के ससुंदिस गवाह उनके पड़ोसियों ने ये बयान देते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती कई रात पार्टी के दौरान चली जाती थी और वो रात को लेट नाइट भी घर पहुंचती थी, जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे कुछ अनबन भी चल रही थी। इसका भी बड़ा खुलासा किया एनसीबी की टीम ने। दूसरी ओर ईडी ने ये बयान देते हुए कहा कि सुशांत की करीब एक 25 करोड़ की एफडी को भी तुड़वाया गया था और उनके सारे पैसे करे जो सौविक चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती के भाई, उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है, उसके अंदर भी लगाए गए। वहीं दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।